नेक्स्ट है आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता, नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है ना, कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की हमें नीड क्यों पड़ी। हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा क्या होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर की एक, दो या उससे अधिक स्टेज को हम यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं, मल्टी स्टेज। मतलब मल्टी स्टेज जिसको यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर के, तो क्या हो गई वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अतः एक अच्छा गेन प्राप्त करने के लिए कई स्टेजों की आवश्यकता होती है। हम क्या कह रहे हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है उसको ऑपरेट करने के लिए वो अच्छा नहीं है, कम है। तो हमें एक गेन हाई प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उसमें कई स्टेज लगाने होंगे ट्रांजिस्टर की, कि हमें गेन अच्छा मिले। ठीक है, इसका एक उदाहरण देते हैं। हमने उदाहरण लिखा है, इसमें क्या है, यदि हम माइक्रोफोन से किसी सभा को संबोधित करें और तथा उसमें एक लाउड स्पीकर जोड़ दें तो सभा में आवाज़ कम पहुंचेगी, और यदि हम कई लाउड स्पीकर जोड़ दें तो सभा में आवाज़ सही प्रकार से पहुंचेगी। मीन्स कोई मीटिंग हो रही है, आपकी कोई सभा हो रही है, हमने क्या करा, माइक्रोफोन से एक स्पीकर जोड़ दिया, तो एक स्पीकर की क्या होगी, एफिशिएंसी कम होगी, तो आवाज़ क्या जाएगी, कम जाएगी पूरी सभा में। हमने कहा कि उसमें हमने बहुत सारे स्पीकर जोड़ दिए, 7, 8, 10 स्पीकर जोड़ दिए, तब क्या होगी, इजीली सब सुन सकेंगे, आराम से आवाज़ जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या करें, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सिंगल स्टेज एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसे अच्छा बनाने के लिए कई स्टेजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने एक स्पीकर के साथ, एक स्पीकर से क्या कर दी, आवाज़ कम जा रही थी, तो बहुत सारे स्पीकर जोड़े तो आवाज़ क्या लगी, बहुत अच्छी जाने लगी। इसी तरह क्या करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, कि अगर हम एक स्टेज यूज़ कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की, तो आवाज़ तो क्या होगा, सिग्नल अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा बहुत सारी स्टेज यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, सिग्नल अच्छे से ऑपरेट होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, दो स्टेजों के मध्य कपलिंग प्रयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। हमने क्या बताया था, दो स्टेज के बीच में हम क्या यूज करते हैं, कपलिंग। ठीक है ना, जो हम कपलिंग कैपेसिटर सी यूज़ कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, डीसी को ब्लॉक कर रहा था, एसी को आपका पास कर रहा था। तो सिग्नल क्या है हमारा, एसी है, एम्पलीफाइड एसी सिग्नल को पास करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, एक स्टेज के आउटपुट से एसी सिग्नल को दूसरी स्टेज के इनपुट में एसी सिग्नल को न्यूनतम लॉस के साथ ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्टेज पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है, आउटपुट पे क्या मिला हमें, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट एम्पलीफाइड एसी सिग्नल मिला। तो हम क्या कह रहे हैं, जो आउटपुट पे एसी सिग्नल मिला है फर्स्ट स्टेज से, उसको सेकंड स्टेज में मिनिमम लॉस के साथ हमें ट्रांसफ़र करना है, कि हम उसमें क्या हो, लॉस कम से कम हो। सेकंड क्या कह रहे हैं हम, दो एम्पलीफायर स्टेजों के मध्य डीसी वोल्टेज का आइसोलेशन पदार्थ प्रदान करना, कि हमने एक स्टेज पे एम्पलीफाइड सिग्नल, एक स्टेज पे सिग्नल अप्लाई किया, आउटपुट पे एम्पलीफाइड मिल गया। ठीक है ना, ठीक है, तो एम्पलीफाइड जो मिला हमने क्या लगाया था, कपलिंग कैपेसिटर लगाया था, कि जिससे उसमें डीसी ब्लॉक हो जाए, एसी पास हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा डीसी बिल्कुल भी अगले सर्किट में नहीं जानी चाहिए, उसे आइसोलेट करना है डीसी को बिल्कुल, क्योंकि अगर अगले सर्किट में डीसी जाएगी तो क्या होगा, सिग्नल आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और उसकी बाइसिंग ख़राब हो जाएगी अगली स्टेज की। ठीक है ना, तो क्या करें, यदि एक स्टेज से डीसी वोल्टेज दूसरी स्टेज में जाएगी तो ये अगली स्टेज की बाइसिंग पर प्रभाव डालेगी। कि क्या करें, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में अगर हमारी डीसी वोल्टेज जाएगी तो क्या होगी, उसकी बाइसिंग, हमने जो वोल्टेज दी हुई है उसे बाइसिंग के लिए वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो जिसके फलस्वरूप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर उसी प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगा। तो अगली स्टेज में हमारा क्या जाना चाहिए, सिर्फ एसी सिग्नल जाना चाहिए, डीसी क्या हो जानी चाहिए, बिल्कुल ब्लॉक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी नीड, क्या नीड है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की नीड क्यों पड़ी हमें, कि जिससे सिग्नल हमारा अच्छे से ऑपरेट हो सके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, उसका गेन बढ़ सके। थैंक यू।